सब्जी ले लो सब्जी। सब्जी वाला कहता है सब्जी ले लो सब्जी, जंगल वालों सब्जी ले लो सब्जी। सब्जी ले लो सब्जी, जंगल वालों सब्जी ले लो सब्जी। टूनी चिड़िया कहती है सब्जी क्या भाव दिया, टमाटर प्याज क्या भाव दिया सब्जी वाले। सब्जी वाला कहता है 20 रुपये किलो है टमाटर और 30 रुपये किलो है प्याज। करेला है 40 रुपये किलो, कद्दू है 30 रुपये किलो। टूनिया चिड़िया कहती है, सब्जी वाला कहता है लेना है तो ले लो भाभी जी, नहीं तो मेरे को जाना है दूसरी गली में। टूनिया चिड़िया कहती है मुझे तो सिर्फ एक करेला और एक टमाटर चाहिए और एक प्याज चाहिए, बताइए इनका कितना पैसा हुआ। सब्जी वाला कहता है इसका कैसे हिसाब लगाऊँ भाभी जी मैं, इसका हिसाब तो मेरे से नहीं लगेगा, 1 किलो के हिसाब से लो तो मैं हिसाब लगा सकूँगा। आप तो एक प्याज और एक करेला और एक टमाटर ले रही हो, मैं कैसे हिसाब लगाऊंगा। टूनिया चिड़िया कहती है 2 रुपये में एक टमाटर और 2 रुपये में एक करेला और 2 रुपये में एक प्याज दे दो मेरे को। कहता है नहीं भाभी जी नहीं आएगा इतने में, मेरे को घाटा जाएगा। लो 2 रुपये, तुम तो 2 रुपये में एक टमाटर दे दो मेरे को और एक 2 रुपये में मेरे को सारा सामान दे दो। एक करेला 2 रुपये में लेती है, 2 रुपये में एक टमाटर ले लेती है और 2 रुपये में प्याज ले लेती है। लेकर घर पर जाती है और सब्जी वाला कहता है कि ये कैसी कंजूस है यहाँ भाभी जी, एक टिड्डा, एक टमाटर, एक प्याज और आज एक करेला, रोज़ाना मेरा इतना समय ख़राब कर देती है इतना सामान लेने में, मानो ढोंग सब्जी खरीद रही हो, ढेर सारी सब्जी खरीद रही हो और मुझे दूसरी गली में जाना रहता है। और टूनिया चिड़िया अपने घर में अपने परिवार के साथ जंगल में रहती है और सब्जियाँ, करेले की सब्ज़ी बनाती है और एक करेला काटती है और एक करेले में पूरे सब्ज़ी बना लेती है। और जंगल वाले लोग भी उसकी सभा में आने नहीं चाहते हैं और उसकी बात नहीं सुनते हैं, इसलिए सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया से दूर रहते हैं। टुनटुनी चिड़िया कंजूस के साथ साथ बहुत ही चालाक भी है। अपने पैसे बचाने के लिए वो कोई ना कोई नया तरीका ढूंढते रहती है। अरे बहू, इस करेले के 6 टुकड़े आराम से हो जाएंगे और हम सबको पूरी हो जाएगी। एक प्याज डालकर इसकी सब्ज़ी बना लेना। रात में कोई इतना नहीं खाता, बस जहाँ देखो वहाँ कंजूस करके अपने पैसे बचाती रहती है। भला एक करेले की सब्ज़ी कैसे पूरी होगी, सुम कर खाना पड़ता है। सब कुछ बता रही है कैसी सास है मेरी। और सास कहती है क्या कह रही हो बहू तुम, और बहू कहती है गुमसुम क्या बड़बड़ा रही हो, मैं खुद दूंगी, अपने आप मत लेना। चीनी हाथों से थोड़ा सा डालती है कटोरी में और उसकी बहू को दे देती है। और इतनी कंजूस है कि वो उसकी बहू को हाथ भी नहीं लगाने देती है। और चाय में गिनकर से 5 डेन चीनी के डाला गए। ज़्यादा मीठी चाय सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए थोड़ा सा शक्कर डालने की बोलती है। और माँ जी 10 चम्मच, वो भी छोटे वाले, ये तो कुछ भी नहीं है, ये चीनी तो 15 दिन क्या 1 हफ्ता भी नहीं चलेगी, जितनी भी है उतनी ही लो, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। घर चलाना सीखना है तो मेरे से सीखो। और टूनिया चिड़िया थोड़ी सी देती है शक्कर उसको, उसकी बहू को। और उसी समय दोनों बहू और उसकी सास बातें करती है। उसी समय बिजली वाला आ जाता है बिजली का बिल लेकर और बिजली का बिल बताता है टूनिया चिड़िया को, लो आपका बिजली का बिल आ गया है। और टूनिया चिड़िया कहती है अभी तो मैंने बिजली का बिल चुकाया है, फिर बिजली का बिल आ गया है, चलो लाओ मेरे को दिखाओ कितना आया है। ही वहाँ घबरा जाती है, कहती है कि ये सब गर्मियों के कारण हुआ है, गर्मियों में और चलाओ एसी पूरी रात, इसी दिन में भी एसी और अभी भी पंखा चल रहा है, इस पंखे को भी बंद करो, 8000 रुपये का बिल आया है, मौसम अब अच्छा है, इस पंखे को बंद करो। और टूनिया चिड़िया एक दिन टीवी देखती है, एक नाटक देख रही थी जिसमें ने देखा कि एक चिड़िया ने मी की सेटिंग करवाई थी जिससे उसका बिजली का बिल बिल्कुल भी नहीं आया। और वहीं से टुनटुनी का दिमाग घूमने लगा। उसने एक बिजली की दुकान पर कम करने वाले को अपने साथ मिला लिया और उसे रिश्वत देने लगी और कहने लगी कि मेरे संगीत को 200, मेरे बिजली को 200 दूंगी, इस बिजली को भी मी में सेटिंग कर दो ताकि बिजली का बिल कम आए और ऐसी सेटिंग करना कि बिजली विभाग वालों को पता ना चले। भाभी जी चिंता मत करो, हमारा तो ये रोज़ का काम है,
करंट लगा के मैं ऐसे सेटिंग कर दूंगा ना बिजली विभाग वाले ढूंढ ही नहीं पाएंगे। करंट लगा के पर 100 और बढ़ा दूंगा। माता जी बड़ा कम दे रही हो, 200 लूँगा मैं। किसी और बिजली वाले को लेकर आ जाऊंगी मैं, लेकिन मैं दूंगी तो 100 रुपये ही। 100 रुपये से 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं दूंगी। फिर कहता है बिजली वाला, चलो ठीक है, मेरे को 100 रुपये दे दो, मैं ही लगा देता हूँ। और बिजली वाला बिजली को करंट में जोड़ देता है और उसकी सेटिंग कर देता है। और यहाँ लो, आपकी सेटिंग कर दी मैंने इस बिजली में, और बिजली विभाग वालों को पता ना चले। और दोनों सासू और बहू कहती है कि बिजली सासू बहू बात करती है, चिड़िया खुश हो जाती है। अरे पिंकी बहू, आप जितनी मर्जी पंखा कूलर एक चलाओ, बिल ही का ही नहीं आएगा। और सुन लेती है गांव की पड़ोसी और बिजली विभाग को कॉल करने लगती है। बिजली विभाग को कॉल कर देती है कि यहाँ पर डायरेक्ट मी सेटिंग कर दी है यहाँ पर बिजली की। और यहाँ का बिजली विभाग आ जाता है और पुलिस को साथ लेकर आता है। वैसे आता है बिजली विभाग वाले और कहते हैं कि तुमने करंट डायरेक्ट लगा रखा है। और मीटर देखते हैं, मीटर में तुरंत पता चल जाता है उनको। और करंट भी देख लेते हैं कि डायरेक्ट लगा हुआ है। और 6000 रुपये जुर्माना लिया जाता है टूनिया चिड़िया से। और उसका पति कहता है कि टूनिया चिड़िया, तुम एक दिन मुझे बर्बाद करके छोड़ोगी, तुम्हें क्या ज़रूरत है डायरेक्ट लगवाने की। और टूनिया चिड़िया बहुत ही पछताती है, कहती है मुझे माफ़ कर दो, अब ऐसी गलती मैं कभी भी नहीं करूँगी। और उसका पति कहता है चलो ठीक है, अब गलती कभी ना करना। और टूनिया चिड़िया अब सुधर जाती है और लालच अब नहीं करती है और खुशी खुशी वहाँ रहने लगती है। तो बताइए कहानी कैसी लगी आपको।